चलिए छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे अपन रिंग पे बेस्ड। जैसे ये क्वेश्चंस बेसिकली गुजरात जैसे गुजसेट या एमसीटी या स्टेट बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछते हैं। जैसे मान लिया जाए आपसे क्वेश्चन होगा कि हमारे पास ये एक रिंग है, समझ रहे हो? ये क्वेश्चन होगा कि हमारे पास एक रिंग है, कहीं से बना लो, हमारे पास एक रिंग है, राइट, और यहां से चार्ज को हटा दिया गया। सपोज दैट ये चार्ज लेंथ dl है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है, वो आपसे पूछेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको फाइंड करना तो काफी आसान है, हार्डली 20 सेकंड आपको लगेगा, बट इसके मैकेनिज्म को समझिए। पहली बात, अगर ये यहाँ पे नहीं कट होता, ये पूरा कंप्लीट पार्ट होता, यहाँ देखिए ये पूरा अगर कंप्लीट पार्ट होता तो क्या कहते हो, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। अगर मैं मान लेता हूँ कि ये प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज होगा तो भी कोई मैटर नहीं है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो सेंटर पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। रीजन क्या है जीरो होने का, वो बताता हूं। यहां पे अगर आप मानते हो कि रिंग जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल चार्जेस से मिलकर बना है, तो यहाँ पे हर एक चार्ज का एक कपल ऑफ चार्ज है, हर एक चार्ज का क्या है, एक कपल ऑफ चार्ज। मतलब क्या है, जैसे मैं मानता हूं कि एक छोटा सा स्मॉल चार्ज, राइट, क्या यहाँ भी एक छोटा सा स्मॉल चार्ज होगा, इसके कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन में है तो इसके कारण क्या होगा, ऑफ होगा, इसीलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे छोटा सा चार्ज मान लेता हूँ, सपोज दैट इसके कारण इलेक्ट्रिक क्या इस डायरेक्शन में होगा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस डायरेक्शन में होगा। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे कितने पॉइंट्स दिए, 4 पॉइंट्स दिए, और इस 4 पॉइंट्स के जरिए मैंने ये आपको बताया कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे हर एक पॉइंट का एक कपल ऑफ पॉइंट है जो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, ठीक है। ये कब, जब कंप्लीट रिंग होगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। अगर ये कंप्लीट रिंग नहीं है, सपोज दैट ये कुछ इस तरह से था, इसका कुछ पार्ट कट किया हुआ है, ठीक है, यहां से पार्ट को कट किया हुआ है, ये इसका सेंटर है, तो क्या होगा, इसके अपोजिट में इसका कपल ऑफ पॉइंट होगा, इसके अपोजिट में इसका कपल ऑफ पॉइंट होगा, तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाएगी। ये जो चार्ज है, ये वाला चार्ज, बाकी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, बट इस ये क्या करेगी, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी, बट इसको काउंटर बैलेंस करने वाला यहाँ पे चार्ज नहीं है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और वो कितना होगा तो आप निकाल लीजिए, E is equal to K dq by R स्क्वायर। K dq को क्या लिख सकता हूँ, dl लेमडा इंटू dl by R स्क्वायर। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। एक और ये हो गया आपके स्टेट बोर्ड लेवल के एग्जाम। इससे आगे बढ़ेंगे, जैसे मेंस लेवल में या उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे, तो एक और क्वेश्चन पूछता है, उस क्वेश्चन को आप देखो। काफी आसान क्वेश्चन है बोली, बट थोड़ा सा उसमें हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन सेकंड आप देखिए, सपोज दैट आपके पास ये रिंग है, ठीक है, और रिंग पे जो भी चार्ज है, चार्ज डेंसिटी ऑन रिंग दिया है लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट कॉस थीटा। क्या दिया है, चार्ज डेंसिटी जो रिंग पे दिया है लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट कॉस थीटा, ठीक है। अब समझिए चीजों को। अगर इस रिंग, तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। काफी आसान। अब चीजों को समझिए। पहली बात ये आप देखोगे कि तो कंप्लीट रिंग है और सर ने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर जीरो होता है, तो यहां आप गलत कर गए मेरे बच्चों। क्यों? क्योंकि सर ने बताया फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट फॉर नॉन यूनिफॉर्म। तो सर क्या यूनिफॉर्म नहीं है? नहीं मेरे बच्चों, ये नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों? तो देखते हैं। अगर मैं मान लेता हूँ थीटा में यहां से मेजर करता हूँ, कहीं से मेजर करूँ फर्क नहीं पड़ता, मैं मान लेता हूँ थीटा में एक्स एक्सिस से मेजर कर रहा हूँ, कहां से, एक्स एक्सिस से। तो फर्स्ट ये एंगल कितना होगा, 0 to 90, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। तो क्या ये लेमडा पॉजिटिव हो जाएगा? तो ये तो पॉजिटिव ही है, ये भी पॉजिटिव, तो लेमडा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा, पॉजिटिव। सेकंड क्या केस में, सेकंड क्वाड्रेंट में बताइए 90 to 180 है, इसमें कॉस नेगेटिव होता है, तो लेमडा क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट 180 to 270, इसमें भी लेमडा कॉस नेगेटिव, सो लेमडा इसमें भी नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट 270 to 360, इसमें कॉस पॉजिटिव, सो लेमडा पॉजिटिव। सो बेसिकली आप देखो
तो यहाँ पे एक क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव चार्ज है, सेकंड पे नेगेटिव चार्ज, थर्ड पे नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव चार्ज है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये यूनिफॉर्म हुआ? नहीं, ये क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म हो गया। जब नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो आप ये नहीं कह सकते कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या मैं इसको इरेज कर दूं? ठीक है। अब चीजों को ध्यान से देखिए, बड़े आसानी और प्यार से समझा रहा हूं बेटा, ध्यान से चीजों को समझिए। चलिए मैं यहाँ आता हूँ, इस डायग्राम को फिर से रीड्रॉ करता हूँ। ये हमारे लिए क्या था? एक्स एक्सिस, ये आपके लिए था वाई एक्सिस, मेरे लिए भी है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ से थोड़ा दूर जाऊंगा थीटा एंगल पे और एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा डी थीटा, जो डी एल, क्यों? क्योंकि ये सिंपल एंगल बनाएगा डी थीटा। क्यों? क्योंकि पॉइंट चार्ज होगा। ठीक है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या ये इसी डायरेक्शन में होगा? डी होगा। ओके, ये एंगल थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। इसके कितने कंपोनेंट? एक कंपोनेंट हो जाएगा डी कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा डी साइन थीटा। फाइन, नो इशू। अब बात ये है, इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हो, क्यों इंटीग्रेट करेंगे? क्योंकि ऐसे स्मॉल एलिमेंट्स बहुत सारे, ढेर सारे, और सभी का रिजल्टेंट आपको फाइंड करना है, तो हमें मालूम है इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो एक्स कंपोनेंट मिलेगा और इसको इंटीग्रेट करोगे तो वाई कंपोनेंट मिलेगा। ठीक है, अब इस छोटे से एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करना है वो देखिए। मैं जूम करता हूँ, जूम समझते हो ना? इनलार्ज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ लिखते रहिए। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा डीएल लेंथ आर, ये कितना? थीटा, तो ये कितना? डी थीटा। समझ रहे हो? सी ये वाला, ओके, ये वाला हो गया, ये कितना एंगल है? थीटा। ये कितना है? ये एंगल डी थीटा। सो डीएल को मैं लिख सकता हूँ आर डी थीटा। क्या दिखाई दे रहा है? डीएल को मैं लिख सकता हूँ आर डी थीटा। तो उसमें जो छोटा सा चार्ज होगा डीक्यू, डीक्यू को मैं लिख सकता हूँ लेम्डा इंटू डीएल, और लेम्डा की वैल्यू रख दो। लेम्डा की वैल्यू है लेम्डा नॉट कॉस थीटा और डीएल की वैल्यू है आर डी थीटा। तो यहां से डीक्यू हो जाएगा लेम्डा नॉट आर कॉस थीटा डी थीटा। समझ गए मेरी बात? ठीक है, अब इस छोटे से चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा फाइंड कर लो। तो ये कैसा चार्ज है? ये पॉइंट चार्ज मान के चल रहा है। मैंने जूम किया इसलिए आपको लाइट दिख रहा है, लेकिन आपको क्या मान के चलना है? पॉइंट चार्ज मान के चलना है। अगर आप पॉइंट चार्ज मानते हो तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। फटाफट इसकी वैल्यू रख दीजिए, के एज इट इज। डी क्यू को क्या लिख सकता हूं? लेम्डा नॉट आर कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड आर स्क्वायर। तो यहां से देखिए छम छम छमाछम आर आर गेट कैंसिल, तो बेसिकली हमारे पास डी क्यू डी आ गया, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, के लेम्डा नॉट कॉस थीटा डी थीटा बाई आर। दिस इज द स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब ये हमारा आंसर नहीं, ये हमारा प्रोसेस है, एक इंटरमीडिएट पार्ट है। क्या मैं इन सबको इरेज कर दूं? तो क्या हमें कहीं कहीं जगह स्पेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो छोटे ही चार्ज के कारण ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। मैंने क्या बताया कि इसका इंटीग्रेशन आपको एक्स कंपोनेंट देगा और इसका इंटीग्रेशन आपको वाई कंपोनेंट देगा। ठीक है, अब मैं आपको थीटा का लिमिट बता देता हूं। इस एलिमेंट के लिए थीटा क्या लोगे? 0। इस एलिमेंट के लिए थीटा 90, इसके लिए 180, इसके लिए 270 और आगे 2 पाई। तो यहाँ पे आपको पूरे कंप्लीट रिंग के लिए मूव करना है। सो यहां से लेके यहां तक आपको जाना है। तो थीटा का जो लिमिट होगा वो 0 से लेके 2 पाई होगा। समझ रहे हो? थीटा का जो लिमिट होगा कहां से कहां होगा? 0 से 2 पाई होगा। अब एक एक करके इस चीज को अपन सोल्व करके चलते हैं। पहली बात अपने को फाइंड करना है एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट क्या होता है? अभी मैंने बताया डी कॉस थीटा, और इसका लिमिट लेना है आपको 0 से 2 पाई तक। ठीक है, डी की वैल्यू यहां से रख दीजिए, के लेम्डा कॉस थीटा डी थीटा बाई आर इंटू कॉस थीटा, एंड ये हो जाएगा 0 से 2 पाई। ठीक है, तो एक्स कंपोनेंट यहां से हो जाएगा के लेम्डा नॉट, के लेम्डा नॉट कांस्टेंट बाई आर, कांस्टेंट बाहर ले लेता हूं, क्या बचेगा? cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, और लिमिट हो जाएगा 0 से 2 पाई।
चलिए इसका इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा पाई। अगर नहीं आता है तो मैं यहाँ एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्या मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ देखते आइए के लेमडा नॉट बाई आर, क्या मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ? लिमिट एज इट इज 0 to 2 पाई लिख सकता हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा का लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है। अब उस चीजों को आप सेपरेट कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए। तो जब इन चीजों को आप दोनों को अलग करेंगे तो एक्स कंपोनेंट हमारे पास हो जाएगा के लेमडा नॉट बाई आर इंटीग्रेशन 1 बाई 2 डी थीटा 0 to 2 पाई प्लस इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई और ये हो जाएगा cos 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। ओके, अब चीजों को समझिए। अगर आपने वाकई में इंटीग्रेशन पढ़ा है, अगर वाकई में आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है तो आपको वहां पे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और यही कह लीजिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ाया गया होगा। तो देखिए cos 2 थीटा का ग्राफ बनाइए। cos 2 थीटा का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, यानी कि जितना प्लस है इन दोनों का जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है Ex इक्वल टू के लेमडा नॉट बाई आर, ठीक है। अब यहाँ चीजों को देखिए, ये हो जाएगा 1 बाई 2 और डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा लिमिट हो जाएगा 0 से 2 पाई। तो अब इसको 2 पाई माइनस 0 2 पाई हो जाएगा, पाई पाई का 2 2 गेट कैंसिल, तो रिजल्ट आ जाएगा के लेमडा नॉट पाई बाई आर। तो ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट आ रहा है अलोंग द एक्सिस, किधर की तरफ, अलोंग द एक्सिस। तो ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट आ गया, समझ रहे मेरी बात को। चलिए सेम इसी तरह अपन वाई कंपोनेंट पे मूव करते हैं। क्या मैं इसको इरेज कर दूं मेरे बच्चों, समझ गए, लिख लिए, ओके। अब मैं इसके y कंपोनेंट को लेता हूं और उसको डील करता हूं। तो यहां देखिए y कंपोनेंट जो होगा EY, उसको क्या लिख सकता हूं मैं, देखते जाइए, d sin थीटा, ठीक है। d की वैल्यू यहां से के लेमडा नॉट cos थीटा बाई r d थीटा इंटू sin थीटा 0 to 2 पाई। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा के लेमडा बाई आर बाहर। क्या मैं इस cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा को 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा, देखते जाओ। तो के लेमडा नॉट बाई 2r और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा डी थीटा 0 to 2 पाई। फिर से इसका ग्राफ बनाओ। तो साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है, जैसा साइन थीटा का ग्राफ होता है तो साइन ग्राफ साइन 2 थीटा का होगा, ऐसा होगा। ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया पाई, ये क्या हो गया 2 पाई। तो अब देखो जितना प्लस है क्या उतना ही माइनस है, राइट, जितना प्लस है उतना ही माइनस है। इसका मतलब ये है कि साइन 2 थीटा ही 0 हो जाएगा। जब वो 0 है तो ये टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपको y कंपोनेंट नहीं मिलेगा, यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो 0 है। मतलब रिंग के एक्सिस के अलॉन्ग ही आपको कंपोनेंट मिलेगा, रिंग के एक्सिस के परपेंडिकुलर आपको कंपोनेंट क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो ये आंसर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग। आपने जो कैलकुलेट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग, इस केस में क्या आया था के लेमडा नॉट पाई बाई आर। समझ रहे मेरी बात को, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक में या जिस बुक से प्रैक्टिस आप करते हैं वहां मिल जाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आज रिंग पे बेस्ड जितने न्यूमेरिकल्स हैं उसको सोल्व कर लीजिए। डाउट आता है शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, या व्हाट्सएप नंबर आप लिख सकते हो 7734077408। हालांकि मैं वहां दे भी दूंगा इंट्रोडक्शन में कवर पेज में। तो
मैं अभी बता रहा हूँ कि आपको क्या आता नहीं आता वो कोई मैटर नहीं करता। आप अगर सीखना चाहते हैं तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप किसी एज में स्टार्ट कर सकते हैं, कभी स्टार्ट कर सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट का फोन आता है, सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं है। क्यों? सर हमने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा। तो बाबा नहीं पढ़ा तो कोई मैटर नहीं है, अब पढ़ लो, क्या जा रहा है, अब पढ़ लो। सर डिफरेंशिएशन नहीं आता था, अब पढ़ लो। समझ रहे मेरी बात को? तो अगर आप में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या कोई भी टॉपिक प्रीवियस का 11th का नहीं आता है, तो बेझिझक बेशरम होके आप बताइए, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से आपको हेल्प किया जाएगा। राइट? सो गुड वर्क, थैंक यू, मिलेंगे फिर।